Nagesh Karadri Orchid channel. Myself Harsha Gurpalli. Today we are going to learn बारा खड़ी. लास्ट एपिसोड तक हमने स्वर और व्यंजन सीखा था. आज से हम बारा खड़ी सीखेंगे. पहले हमने स्वर सीखा था, उसके बाद में व्यंजन सीखा था, पढ़ने के लिए भी लिखने के लिए भी. लेकिन आज हम लोग सीखेंगे बारा खड़ी. बारा खड़ी में के 4 आज सीखेंगे, बाद में बाकी के एपिसोड में देखें. जैसे कि हमने देखा है, हम लोग अ आ ई लिखते हैं और अ से आ तक लिखने के लिए सीखे हैं, फिर क से य तक सीखे हैं. लेकिन हम लोग अभी अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा ये सीखने वाले हैं. तो वो कैसे सीखना है, कैसे लिखना है, वो आज हम सीखेंगे. जैसे कि देखो, अ है तो वो लेटर अ सिर्फ एक ही लेटर है. आ के लिए 2 लाइन से एक हम लोग आ लिखते हैं, फिर उसके बाद में लाइन देते हैं. तो देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी ये अ, आ, तो ये हुआ आ की मात्रा. क्या हुआ? आ की मात्रा. तो आज हम लोग सीखेंगे, आ की मात्रा. तो इसको कैसे लिखना है? ये है आ की मात्रा और ये है ई की मात्रा. ये है आ की मात्रा. ये है ई की मात्रा. ये है दूसरी ई की मात्रा. और ये है ऊ की मात्रा. समझ में आया? देखो, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये दूसरी वाली ई की मात्रा और ये ऊ की मात्रा. तो अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है. इसके साथ जब देते हैं कौन सा लेटर, अभी समझो मैंने दिया है इधर क, तो ये हुआ क को आ की मात्रा का, क को ई की मात्रा की, क को दूसरी ई की मात्रा की और ऊ को दूसरी ऊ की मात्रा, क को दूसरी ऊ की मात्रा कु. तो ऐसे ही हम लोग सब लेटर के साथ देखने वाले हैं. ख लिखेंगे यहाँ, तो ख को आ की मात्रा खा, ख को ई की मात्रा खी, ख को दूसरी ई की मात्रा की, ख को ऊ की मात्रा खू. ऐसे आज हम लोग क से ग तक लिखते लिखते बारा खड़ी सीखेंगे. आज ये 4 ही सीखेंगे, आगे के बाद में सीखेंगे. तो चलो अपने बुक्स निकालो. सब लोग निकाला हुआ होगा आपने. तो आज टीचर के साथ आपको लिखना है. क्या लिखना है? बारा खड़ी. फर्स्ट हम लोग क से ग तक आ की मात्रा कैसे है वो सीखेंगे. तो पहले लिखो इधर आ की मात्रा. ये क्या है? मात्रा है. क्या है ये? मात्रा. तो आपको लिखना है आ की मात्रा. तो ये कैसे है आ की मात्रा? पहले रो में लिखेंगे हम लोग को, फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. ये हुई आ की मात्रा.
आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा। हम लोग लिखेंगे व्यंजन, वो भी पढ़ते पढ़ते। क को आ की मात्रा का, क को ख को आ की मात्रा खा, ग को आ की मात्रा गा। देखो पहले ही इसको है लेकिन हमको देना ही है उसको। घ को आ की मात्रा घा, च को आ की मात्रा चा, छ को आ की मात्रा छा, ज को आ की मात्रा जा, झ को आ की मात्रा झा। सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? तो वैसे ही हमको आज पूरा कंप्लीट करना है। क ख ग घ च छ ज झ। ट को आ की मात्रा टा, ठ को आ की मात्रा ठा, ड को आ की मात्रा डा, ढ को आ की मात्रा ढा, न को आ की मात्रा ना। त को आ की मात्रा ता, थ को आ की मात्रा था, द को आ की मात्रा दा। सॉरी, थ को आ की मात्रा था, द को आ की मात्रा दा, ध को आ की मात्रा धा, न को आ की मात्रा ना। क ख ग घ, तो ये क्या कैसे पढ़ने वाले हम लोग? क ख ग पढ़ने वाले नहीं, तो इसको हम लोग का खा, गा घा, चा छा, जा झा, टा था डा ढा ना, ता था डा ढा ना, ऐसे आपको लिखना है। प को आ की मात्रा पा, फ को आ की मात्रा फा, ब को आ की मात्रा बा, भ को आ की मात्रा भा, म को आ की मात्रा मा, य को य की मात्रा या, र को य की मात्रा रा, ल को अ की मात्रा ला, व को य की मात्रा वा। ऐसे आपको पूरा कंप्लीट करना है। श को आ की मात्रा शा, श को आ की मात्रा शा, स को आ की मात्रा सा, ह को हा की मात्रा हा, श श स ह। अभी नीचे लास्ट आता है क्षत्रज्ञ। श को आ की मात्रा शा, त्र को आ की मात्रा त्र्या, ज्ञ को आ की मात्रा ज्ञा। ऐसे आपको पूरी तरह से लिखना है। क्या करना है आपको? पूरी तरह से लिखना है। का खा गा घा, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, ऐसे आपको लिखना है पूरे पेज में। ओके, जैसे कि हम अभी ये देखा है, अगली बार थोड़ा अलग से देखने वाले हैं, तो वो भी हम लिखेंगे। नेक्स्ट लेटर सीखेंगे, नेक्स्ट मात्रा वो है ई की मात्रा।
क्या है वो? ई की मात्रा। क्या सीखेंगे? ई की मात्रा सीखेंगे। ई की मात्रा। तो ये ई की मात्रा कैसी आती है ये भी आपको ऊपर लिखना है, और वैसे ही नीचे व्यंजन को लिखते हैं तो उसको ये मात्रा देना है। तो जैसे अभी देखो ये है ई की मात्रा। क्या है ये? ई की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा। तो जैसे आप क, ख, ग, घ, ये हम लोग सिर्फ विदाउट मात्राएं क ख ग घ बोलते हैं, लेकिन इसको मात्राएं देने के बाद इनका नाम चेंज होता है। जैसे हम क को आ की मात्रा देने के बाद का हुआ, तो वैसे अब हम क को ई की मात्रा देने के बाद की, ख को ई की मात्रा देने के बाद खी, ग को ई की मात्रा देने के बाद घी, घ को ई की मात्रा देने के बाद घी। वैसे ही अभी च को ई की मात्रा ची, छ को छी की मात्रा छी, ज को जी की मात्रा जी, झ को जी की ई की मात्रा जी। ऐसे आपको पूरे लेटर्स लिखने हैं। ट, ठ, ड, ढ, न। अब इसको मात्रा देने के बाद इसका चेंज होता है। देखो जैसे ट को आ की मात्रा दिए थे तो टा हुआ था, अब ट को ई की मात्रा देंगे तो टी, ठ को ई की मात्रा देंगे थी, ट को ड ई की मात्रा देंगे डी, ढ को ई की मात्रा देंगे ढी, न को ई की मात्रा देंगे नी। जैसे अब इधर देखो त, थ, द, ध, न। तो अभी इसको भी देखो हमने पढ़ा है तो थ, द, ध, न। आ की मात्रा देने के बाद ये हुए ता, था, दा, धा, ना। अब होगा ये ई की मात्रा देने के बाद ती, थी, दी, धी, नी। ऐसे ही आपको लिखना है। प, फ, ब, भ, म। तो इसको भी ई की मात्रा देने के बाद पी, फी, बी, भी, मी। समझ में आया? य, र, ल, व। तो इसको भी आ की मात्रा देने के बाद या, रा, ला, वा हुआ। अब ई की मात्रा देने के बाद ई, री, ली, वी। अब इधर श, श, स, ह। तो इसको भी देखो ई की मात्रा शी, ई की मात्रा शी, ई की मात्रा सी, ई की मात्रा ही, ई की मात्रा शी, श्र, ई की मात्रा त्रि, घी की मात्रा घी। समझ में आया? ये ऐसे ही आपको करना है। तो ऐसे ही हम लोग ये देखा है का आ की मात्रा और ई की मात्रा।
अब दूसरी वाली ई की मात्रा देखेंगे तो वो भी आपको ही प्रॉपरली लिखना है। ये देखो ई की मात्रा, समझ में आया? अब हम लोग ये आपको समझने के लिए पूरा पेज मैंने लिखा था, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगी, आपको बाकी का लिखना है। तो ये ई की मात्रा देखो ऐसे आती है, ई की मात्रा। ये दूसरी वाली ई की मात्रा है, कौन सी है? दूसरी वाली ई की। तो आप ही हम लोग लिखते वक्त अच्छी तरह से लिखेंगे। की, खी, घी, 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 ची, छी, जी, जी, टी, थी, डी, सॉरी, धी, नी। ऐसे आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये हुई ई की मात्रा, सॉरी, ई की मात्रा। अब है ऊ की मात्रा। क्या है? ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा कैसी है? ऐसी वाली है, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग लिखते वक्त क को ऊ की मात्रा कु, ख को ऊ की मात्रा हु, ग को गु की मात्रा ऊ की मात्रा गु, घ को घु ऊ की मात्रा घु। ऐसे लिखना है आपको पूरा क से ग तक। कैसे लिखना है? पूरा क से ग तक। च को ऊ की मात्रा चू, छ को छू की मात्रा छू, ज को ऊ की मात्रा जू, झ को ऊ की मात्रा जू, ट को ऊ की मात्रा टू, ठ को ऊ की मात्रा थू, ड को ऊ की मात्रा डू, ढ को ऊ की मात्रा ढू, न को ऊ की मात्रा नु। ऐसे आपको पूरा लिखना है। तो आज हमने सीखा है मात्राएं। ओके, तो आपको ये पूरा प्रैक्टिस करना है और आपको पढ़ना है। अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, दूसरी वाली ई की मात्रा और ऊ की मात्रा। जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आएगा। तो हमने आज 12 खड़ी में आ की मात्रा, ई की मात्रा, दूसरी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा सीखा है। जैसे कि हमने क से ग तक पहले 2 मात्राओं को पूरा लिखा था, लेकिन बाद में की 2 मात्राओं को थोड़ा थोड़ा लिखा है। बाकी का आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।